खबर है मध्य प्रदेश के बैतूल से। आप सोचिए कि देश का पुलिसकर्मी ये कहे कि जब दंगे होते हैं तो पुलिस हमेशा हिंदुओं के साथ होती है। सोचिए कि अगर पुलिस ये कहे कि हमसे गलती हो गई, आपके चेहरे पर दाढ़ी थी, हमने आपको मुसलमान समझकर पीट दिया। आप ये पुलिस का आतंकी चेहरा देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में अगर पुलिस की मानसिकता इस तरीके की हो जाएगी तो न्याय आखिर कहाँ मिलेगा। पुलिस के अंदर अगर ऐसी मानसिकता को आप देखते हैं तो वहीं मीडिया भी इसमें पीछे नहीं है। जहां देश के अंदर हर तरफ हिंदू मुस्लिम का फसाद डालने वाला दंगाई मीडिया हमारे और आपके सामने बेनकाब हो चुका है, तो वहीं कई बार पुलिस का ऐसा चेहरा सामने आता है जिसको शायद हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि खुद पुलिस अपने जाल में फंस जाती है और आपको ये साफ करते चलें कि आखिरकार पुलिस किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाती है। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या न्याय आखिर किस चिड़िया का नाम है, ये हम और आप इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह समझ पाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, द वायर के अंदर ये स्टोरी करी गई है। आप पूरा ऑडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके सुन सकते हैं और आपको पता चलेगा कि आखिरकार हमारे पुलिस की आतंकी मानसिकता किस तरफ जा रही है। मामला मध्य प्रदेश के बैतूल का है, जहां पे एक अधिवक्ता दीपक बुंदेले के साथ में दवाई लेने जाते वक्त मारपीट की गई। जब उन्होंने पुलिस को बताया कि मैं वकील हूं, एडवोकेट हूं, तो उसके बाद में मारपीट थोड़ी कम हुई। लेकिन मामले को बढ़ता देख जब एडवोकेट ने इस मामले की सूचना देश की न्यायपालिका तक पहुंचा दी, तो उसके बाद में पुलिस वाले उनके पास माफी तलब करने के लिए आए। लेकिन इसी मामले के अंदर जब उस ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया तो उसके बाद में ये मामला साफ हुआ। पुलिस वाले इसके अंदर क्या कहते हैं आप खुद सोच सकते हैं। हमें और आपको सोचना होगा कि आखिरकार देश की पुलिस की मानसिकता किस तरफ जा रही है। आप खुद सोचकर तय करें कि क्या आप अपने छोटे मोटे झगड़े में भी इलाके के पुलिस थाने में जाना चाहेंगे या नहीं। हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे कि देश के सारे पुलिस वाले इसी तरीके के हैं। देश के हर पुलिस वाले की मानसिकता इसी तरीके की है, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी आपने कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। आखिर ये जो धब्बा लगा है ये कैसे साफ होगा। दीपक बुंदेले को आखिर इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, ये सवाल हमारे और आपके सामने ज्वलंत मुद्दे की तरह खड़े हैं। कई बार हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं कि दुर्घटनाओं के अंदर लोग मारे जाते हैं और उसके बाद जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। अधिवक्ता एडवोकेट दीपक बुंदेले ने अपनी जान पर खेलकर इस बड़े मामले को उजागर किया है, लेकिन अब उनकी जान भी शायद हो सकता है कि खतरे में आ जाए। इस मामले को देखते हुए देश को उनके साथ आना पड़ेगा, देश को उनकी आवाज से आवाज मिलाना पड़ेगी। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि वो लोग अमन पसंद हो, चाहे किसी भी समुदाय के हों। दीपक बुंदेला अपने इंटरव्यू में आगे ये कहते हैं कि मैं देश की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखना चाहता हूँ। क्या दाढ़ी होना मुसलमान है? अगर आपकी दाढ़ी को देखकर मुसलमान समझकर पीट दिया जाता है तो ये देश के लिए खतरनाक है। डिस्क्रिप्शन में ऑडियो का लिंक दिया गया है और जो स्टोरी है उसका लिंक दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस ऑडियो को पूरी तरीके से सुनें। ऑडियो थोड़ी लंबी है, आपको पता चलेगा कि आप जिस देश की पुलिस के ऊपर भरोसा करते हैं वो पुलिस आपके विश्वास को, आपके यकीन को किस तरह तार तार करती है। वाजे करते चलें कि सभी पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी रिकॉर्डिंग सामने आ जाती है। नहीं, आप क्यों आपने जब गलती की नहीं, ऐसा होगा कि मैंने गलती कर दी और आप मेरा गिरफ्तारी वारंट बना के कर दो, ऐसा नहीं होता ना भाई। गलती जिसने की वो मतलब उसको तो कुछ है ही नहीं है। उनको भी है, उनको गलती का एहसास। मैं घर ले आऊंगा, उनको आपसे मिलवा दूंगा और उनसे ही माफी मंगवा दूंगा। मगर क्या है अरे यार, ये कान का पर्दा फाड़ दिया मार मार के। कान से मेरा 3 दिन खून नहीं बंद हुआ। मैं बता रहा हूँ कि मैं 15 साल से शुगर का मरीज हूँ, मेरे को अस्पताल जाना है। देखो, मैंने उनको दूसरे विकल्प बता दिया मार खाते खाते। मतलब भाई 188 की कार्रवाई कर दे, मार क्यों रहा, मैं कोर्ट में देख लूंगा। मारने का राइट नहीं है ना आपको। फिर मैंने बोला भैया कि आप दूसरा ये क्यों कर रहे हो, तो बोले ज्यादा संविधान बता रहा दो इस पे, तो और पड़ गया। ये पूरा इतना काला था, इतना
वो जो मैंने वहाँ जाके मुलायजा करवाया ना अस्पताल जाके, तो वो जो बेचारे वहाँ अपने बैठते, क्या नाम है आपके अस्पताल में, मिश्रा जी, आपकी उम्र की होंगे वो भी, वो वर्मा साहब मिश्रा जी है, बाल गमे, और वो यार वकील साहब बोले बहुत मतलब ज्यादा मार दिया, रेखा तमाशा तो ठीक है मान लेते कि मारा होगा, लेकिन ज्यादा मार दिया। अरे उन बोले यार तुम मेरे बेटे की उम्र के, तुमको बहुत गलत मारा। वही गलत फहमी के चलते उनसे बहुत परेशान, आज भी परेशान है, ऐसा नहीं कि उसी दिन परेशान, अभी भी परेशान है, अभी भी परेशान, अभी भी अभी कल परसों वो उसका फोन आया रावण का, मेरे बोले कौन रावण वो अजू रावण का, कि मेरे वो कांच फोड़ दिया, फलाने ने कांच फोड़ दिया और मेरे पैसे 3000 रुपये लूट लिए उसके ड्राइवर। हाँ मैं 11 बजे रात को गया। अब उसको मैं समझा रहा हूँ तो वो आदमी ना संविधान समझने को तैयार है ना कुछ है, बोले संविधान को भर दो भाई, वो संविधान की नौकरी कर रहा हूँ, वो संविधान की मैं वकालत कर रहा हूँ, अपन सब उसी से बंधे हुए हैं, एक ही रोड के, अपन सब एक ही रोड पे के साथ ही है, एक ही रोड में अपना, और जाना एक ही अपने कोई जगह, एक ही रोड में अपना, अब घूम फिर के हमको भी हो जाना और आपको भी हो जाना, रोड में दोनों का एक ही रोड है, एक ही जगह जाना, एक ही रास्ता। बात वही है, थोड़ी सी गलतफहमी की शिकार आप भी हो गए, रोगी हो गए। अरे मैं नहीं हुआ, मैं तो बीमार था, मैं पैदल जा रहा था, मैं पैदल जा रहा था, ये सन्यास ये इसमें गड़बड़ हो गई। मैं पैदल जा तो रहा अपन आगे लिखते हैं, अभी तो लिख दो, फिर अपन बाद में देख सकते हैं इसको, अभी तो लिखो, अभी मत लिखो। अरे नहीं, मेरा कहना मानो आप, अरे नहीं, मेरे बच्चे जैसे हो, अरे नहीं, मैं आपको हृदय से कह रहा हूँ, मेरी हृदय से आवाज निकल रही है कि मेरे साथ जो भी पुलिसकर्मियों ने कोई अभद्र व्यवहार या मारपीट नहीं की। अरे नहीं ऐसा नहीं, वो उसमें तो पूरा मेरी छवि खराब होगी ना, मैं सुप्रीम कोर्ट लिख चुका हूँ, मैं हाई कोर्ट लिख चुका हूँ, मैं बार को लिख चुका हूँ, स्टेट बार को लिख चुका हूँ, नेशनल बार को लिख चुका हूँ। अब ऐसा करूंगा कि आप कहने पे कि नहीं हुई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। ये ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान जितने बार एसोसिएशन सबको खबर कर चुका हूं मैं, उसी दिन उसी रात में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह भेज चुका हूँ। कुछ नहीं है, अपन ने भेज दिया, वो अपन से ये नहीं कहेंगे तुमने फिर क्यों नहीं भेजा, रिप्लाई ये क्यों नहीं। नहीं अब वो भेजेंगे ना, अब वो उनके हाथ में बॉल है, अपन ने बॉलिंग कर दिया, वो बैटिंग करेंगे कि भाई क्या हुआ, वो स्टेटस मांगेंगे, वो एसपी साहब को भी रिमाइंडर भेजेंगे क्या किया आपने। अगर मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेता, अगर आप इतने हाथ नहीं भी जोड़ते ना, मुझको बार प्यार से बोल देते तो मैं तुम्हें आपकी बात मान लेता। अरे हो मान जाना चाहिए, गांधी जी गांधी का देश है, हम गांधी के बच्चे हैं, हमको क्या है कि वो दूसरी वो समाज समझ के आपके साथ घटना हो गई है, बात ये है और कुछ नहीं। अरे यार लेकिन हेड साहब मतलब पटेल जी, मेरी आप मानो, मेरी आपकी समाज के मेरे कम से कम 50 मित्र हैं और मैं उनके साथ के बैठ खाना खाता हूँ वो सब, और बड़ा क्या है कि मैं नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं, मैं नहीं बोलता, हम कह रहे हैं कुछ नहीं, मेरे साथ कोई घटना वो जो भी कोई जाने घटना नहीं हुई, मारपीट नहीं हुई, जो सब लिख देता काम नहीं ना, और जो भी हुआ लिख दिया अपन ने। अरे यार देखिए, अब आप भी पुलिस है, मैं भी वकालत कर रहा हूँ इतने सालों से, मुझे पता है कि अब ऐसा अब झूठा बयान क्यों दूं जब मैं इतना कर देता हूँ। मतलब उनको थोड़े से मतलब मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है। वो आपका सही कहना है, वो आपका सही कहना है, हम भी उस दुख से आपके दुख से मैं भी दुखी हुआ, मुझे भी पता लगा, मगर बात ये है कि अपन ने लिख के भेज दिया, मगर वो फिर ये नहीं कहेंगे तो मतलब क्यों लिखा, हो गया नहीं वो तो मुझे, अरे मैं तो एसपी साहब की भी जो मैंने आईजी को लेटर लिखा उसमें तो मैंने एसपी साहब का भी वो जिक्र कर चुका हूँ ना कि ये है, आप मेरा एसपी साहब के यहाँ से लेटर पढ़ लेना, आईजी साहब के यहाँ से लेटर पढ़ लेना। तो इस बात को तो मैं बहुत आगे ले जा चुका हूँ, वहां से पीछे आना संभव नहीं है। अब मामला कोर्ट में आया तब अपन वो जांच भी पटेल साहब के पास नहीं आएगी, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, वो भी मेरे पास आएगी, उसको भी आप जैसा कहें कि हमारा जांच करने थोड़ी को आएगा। एक उदाहरण नहीं, आईजी जांच करने आएगा, पटेल साहब जांच करके भिजवा देंगे, जो आप जान दे दोगे उसमें सब हो जाएगी, सब हो जाएगा। अरे नहीं यार, लेकिन बहुत मार पड़ी थी, एक पहला तमाशा तो मैंने भी झेल लिया, लेकिन जब पूरे के पूरे टूट पड़े ना, एक मात्र पूरी समाज वो उसके वो अनभिज्ञता में हुआ है आपके साथ घटना, वो भी बहुत उसमें है कि यार हमने अपने किसी हिंदू भाई के साथ में हमें उसको समझ के वो घटना हो गई है, तो हम उनको मुंह दिखाने, उनने कई बार टीआई साहब से बोला उनसे हम मुंह दिखाने लायक नहीं हम। अरे टीआई साहब भी खुद शर्मिंदा है, टीआई साहब उस दिन मेरे को बोले रोका उन्होंने एसपी ऑफिस में
यार बोले मैं शर्मिंदा हूँ, और मतलब आपसे मेरा कोई द्वेष थोड़ी है, आप क्यों शर्मिंदा होंगे? ध्रुव साहब खुद कह रहे हैं। ध्रुव साहब खुद बेचारे बड़े शर्मिंदा है। यार बोले मेरे थाने का मामला है, आपके साथ ऐसा हुआ, मैं शर्मिंदा हूँ। तो उनसे मेरा कोई द्वेष थोड़ी है। खुद भी है। मैं तो एसपी साहब से बोला मुझे पूरे पुलिस कर्मियों से कोई नहीं, सब मेरे भाई सब रोज कोर्ट आते हैं, और मेरे वो सबके पास जाता हूँ, सब रोज मेरे पास आते हैं। हाँ, तो वही जितने 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, इतना ही तो कहा है मैंने। पूरे विभाग से मेरा बैर थोड़ी है। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। और उस पूरे बल से भी नहीं जो वहां तैनात था। आपको उनसे बैर नहीं है। हाँ नहीं, मतलब आपसे बैर है। मैंने क्या बताया, हमको किसी की बैर नहीं है। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता, हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते, मगर वो अनभिज्ञता में आपके साथ में घटना हुई है, उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है मेरे पास, मैं ये जानता बस। और जो भी आपकी नहीं, उस दिन ना हिंदू मुस्लिम राइट थे ना कुछ था, कुछ नहीं था उस दिन। नहीं है, वहाँ पे उनने 4-5 आपके पहले 3-4 ऐसी घटना हो चुकी थी जिससे पूरा वो परेशान थे, वो समझ गए ये गड़बड़ है। तो क्या आप कह रहे हो, मुसलमान समझ के मार दिया मुझे? हाँ, वो ही समझ घटना हुई, क्योंकि वो हाँ, दाढ़ी तो मेरी कब से बड़ी है, कभी कटी नहीं है। वो इस कारण वो उसमें घटना को मैं हिंदू क्या है, जब हिंदू मुस्लिम राइट हुए हैं, जब पुलिस पकड़ के है हिंदुओं के पक्ष में ही। हाँ, गलत फहमी में हो गया। मतलब ऐसे समय में अगर कोई उसको मिले ना 1500 रसीद दे देता है, जो परेशान रहता है। मैं उसकी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, आप भी अजमाना न करो उसको। बहुत अच्छा है, ऊपर थोड़ी सी तो गलत फहमी कारण से काम कर रहे हैं, और हम जैसे कोई रहते ना एकाधक पहचान रहे तो ये भी मैंने 10 साल भोपाल में पत्रकारिता किया है ना। उस दिन मैंने फ़ोन किसको लगाया? मैंने एसपी साहब से पहले भोपाल फ़ोन लगाया कि ऐसी घटना हुई मेरे साथ। फिर मैंने एडिशनल एसपी को फ़ोन लगाया। अब भोपाल में किनको लगाया, खैर मैं नाम नहीं लेता हूँ, मतलब मैंने बहुत बड़े अधिकारियों को लगाया। अब मैं जो पत्रकारिता करके आया हूँ 10 साल, मैंने पीपुल्स में की, भास्कर में की, जो भास्कर का जबलपुर एडिशन, मैं था भोपाल में 2008 से लेके 8 से लेके तो 17 तक। ये सब मेरे सामने हुआ था। जब आप लोगों की यहाँ ड्यूटी हुई तब मैं जा चुका था। भोपाल से ट्रांसफर करा के आया ना। अच्छा, आप भोपाल से आए हो क्या? हाँ, क्योंकि यहाँ तो इनका तो 5 में मर्डर हुआ शायद, है ना? हाँ, तो मेरे आने के बाद 9-10 में हुआ ना आलोक। अच्छा, हाँ, उनका हाँ 5 में ठीक हो। सबसे पहले हाँ बस आलोक का जो मेडिकल हॉस्पिटल सामने मेडिकल उसके अंदर ही हुआ था सबसे पहले। मैं हाँ नहीं, ये मुझे पता है, लेकिन जब मैं भोपाल में था, ठीक, जब मैं यहीं का कोतवाली सबसे पहले पॉइंट मेरे सबसे पहले मैं पहुंचा था, तो फिर उसके बाद एसपी साहब आ गए थे, डीआई साहब वगैरह, फिर सब बल पहुंच गया। सभी तरीके का रवाना हो गया, ऐसा होगा पड़ा था ऐसा। नहीं, मैं भोपाल चला गया था, फिर भोपाल में मैंने मतलब मैंने उसको बता रहा हूँ भाई कि ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं हूँ। अब वो सुनने को ही तैयार नहीं। भाई आप सुनोगी तो नहीं किसी की? अगर मैं उस दिन मर जाता तो मेरा बीपी कितना निकला उस दिन वहाँ जाने के बाद? 168 या 170 निकला। ये आदमी को मारने वाला बीपी है, वो थोड़ी है। रास्ते में मर जाता मैं तो सबकी नौकरी जाती, जितने भी पिटाई की थी। फिर तो 1-2 छोड़ो, नौकरी जाती सब जेल जाते हैं। जान चली जाती है। हाँ नहीं, वो तो जाती, उसके बाद सब बेचारे जो नहीं थे वो भी चले जाते हैं। गलत फहमी के शिकार हुए वो भी आराम से। अरे नहीं यार, साहब बयान तो ले लो आप, तो देखते हैं अपन। नहीं बयान मेरा
हमारा कहना आप मानो। निवेदन करा रुको साहब। अरे नहीं नहीं हमारा आप नहीं कहना मानो। नहीं नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर जा चुका है, लिख चुका हूं मैं। चलो जान दो, कोई दिक्कत नहीं, अपन नहीं भी भेजा है ना, कोई अपन नहीं भेजा है, भेज लेकिन दिया अभी है। कई आयोगों से लेटर आएंगे, आयोग की जांच आएगी। मैं तो उस दिन, अगर वो दूसरे दिन भी आके या तीसरे दिन भी आके गलती की मान लेगा ये आदमी, चलो अपन भी समझेगा कि ठीक है, लेकिन अब वो। अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, आपका बेटा कितना बड़ा है? मेरा बेटा तो शादीशुदा है। हाँ, अगर उसके साथ ऐसी मारपीट होती तो आप क्या करते? लिखते कि नहीं? मैं बहुत ही निर्मम तरीके से मारपीट होती तो। मेरे भाई के लड़के के साथ और भतीजे के साथ पुलिस ने पिपरिया में मारपीट कर दी थी, तो 3 दिन भर्ती रहे थे अस्पताल में। तो पहले तो उन्होंने बयान दे दिया, फिर मैं जब गया तो मैंने सब बदलवा दिया कि हमको कोई पुलिस ने नहीं मारा, तो उसने ना गाली दी ना हमारे साथ मारपीट की। अभी उसका प्रमाण है, फिर वो मामला ही नहीं बन पाया, खाली थोड़ी गलतफहमी करा हो जाती कहीं पर भी। हो जाती है। उसका हमें भारी दुख है, हम उस दुख से कोई शब्दों में उसकी हम नहीं कह सकते आपसे। और मतलब बाकी क्या वैल्यू रह गई अब मेरे पूरे करियर की कि वकील पुलिस से पिट के आ गया? नहीं ऐसी कोई नहीं, जे नहीं चाहिए। ये भी बात भी है ना। ना ऐसा नहीं। भाई ये मतलब मेरे प्रोफेशनल तरीके से देखो तो वकील पुलिस से पिट के आ गया और कुछ कर नहीं पाया। अपने गांधी जी को कई लोगों ने मारा, कई लोगों ने अंडे फेंके, मगर गांधी जी की छवि वकील मेरे को नाम मालूम है। बुजुर्ग से इधर रहते हो, हिंदू से, और उनको रोक लिया फिर मैं नहीं देखता चला उनका 125 ही चलान हो लेके आ रहे थे। वो अपने एटीएम के पास जब बैठा था ना, पहुंच गया तब तक कट्टा मंगा लिया, 5 साल में सब कुछ होने लगा। मैंने नीलेश को पहचान लिया, सब फिर हमने मैंने जब से आया हूँ चिखलार में 1 दर्जन से ज्यादा बार मैंने चेकिंग की होगी। फोन बज रहा है। हाँ हेड साहब, मैं इधर ही था, दुर्गा मंदिर कोठी बाजार। पहचान थोड़ी सी कभी मेरे को किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं, किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं, किसी पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया माइनॉरिटी न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए।